नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने युवाओं से देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान का किया आह्वान। कहा, युवाओं ने औषधि प्रौद्योगिकी और सूचना टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में हासिल की है महत्वपूर्ण उपलब्धि। वेस्ट कामेंग जिले के बोमदिला में चल रहे भाजयुमो के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विकास को दे रही प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को किया संबोधित। कहा, समावेश के बिना संभव नहीं है वास्तविक विकास। कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं कई कदम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के युवा विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय युवाओं ने औषधि प्रौद्योगिकी और सूचना टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों के हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां की है। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था। भी भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या में वृद्धि होती रही। मुझे बताया गया है कि 2019 में 7, 2020 में 11 और वर्ष 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स भारत में उभरे हैं। कोविड-19 विश्व स्तर पर बड़ी सामाजिक आर्थिक पीड़ा का कारण बना, लेकिन इस दौरान भी हमारे युवा उद्यमियों ने साहस और प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए मेरी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्यारे युवा मित्रों, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और प्राचीन काल से ही हमने अनेकता में एकता के सिद्धांत को बड़ी सहजता से अपनाया। भारत की धरती सदैव ही अपने आंचल में विभिन्न सभ्यताओं एवं परंपराओं को संवारती रही है। आज आप सबका इस सभा में एकत्रित होना भी अनेकता में एकता का स्वर्णिम प्रतीक है। ये हमारे युवाओं पर ही निर्भर करेगा कि भविष्य में इस एकता को और मजबूत बनाएं। आज इस सभागार में अनेक युवा पूर्वोत्तर भारत से भी उपस्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत का इतिहास और वहाँ की संस्कृति हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायक रहे। इसी साल फरवरी में मुझे भारत माता के एक वीर सपूत लासित वटफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लेने का सौभाग्य मिला था। श्रीमंत शंकर देव की भक्ति, कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित वटफुकन की बहादुरी और बलिदान की विरासत सिर्फ असम के लिए नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए गर्व का विषय है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज भारत में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक रहा। शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और कई राजकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान भारत जापान साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। श्री मोदी ने कहा कि श्री शिंजो आबे भारत के लोगों के दिल में वर्षों तक रहेंगे।
और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने बोमडिला के GRL बौद्ध मठ में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और श्री सूर्या ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने बौद्ध मठ के प्रमुख गैसी दोनधुब सेरिंग के साथ विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो की अरुणाचल प्रदेश इकाई का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला में चल रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने भाजयुमो के सदस्यों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रेनिंग हो नहीं पाया था, तो फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश अभी BGYM का बहुत अच्छा से ट्रेनिंग रहा है। 3 दिन का ट्रेनिंग रहा है और आज अंतिम दिन है, तो जिसमें अपना नेशनल युवा प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या और उनके पूरा टीम दिल्ली से आए हुए हैं और विभिन्न सब्जेक्ट्स में यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स ने यहाँ पे डिलीवरेशंस दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अभी हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट से कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता इस 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन में जो पार्टिसिपेट किया है, फर्दर उस ट्रेनिंग में जो भी उन्होंने सीखा है फर्दर अपना डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों का सर्विस में और भी डेडिकेट के साथ में वो लोग काम करेंगे। इस बार का जो मानसून हुआ है, नॉट ओनली इन द कैपिटल एरिया बट एंटायर अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुआ है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और एंड दैट टू इन रोड। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रोड सड़कें पूरा वॉश आउट होकर ले गया है। तो अभी जैसे मौसम ठीक होगा तो रिपेयर्स का काम ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और ईटानगर में स्पेसिफिक टू ईटानगर एंड नाहरलगुन मैंने PWD डिपार्टमेंट को ये निर्देश दे दिया कि जब मौसम ठीक हो जाएगा काम स्टार्ट करने के लिए, और रात में अभी काम चल भी रहा है। इसमें देखिए अभी एक तो डिपार्टमेंट को ये कैबिनेट की ओर से निर्देश दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ टीचर्स का पोस्टिंग अभी खास करके ईटानगर नाहरलगुन या कहीं पासीघाट एरिया में जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से सब्जेक्ट टीचर्स को निकाल के उन जगहों में भेजना है जहाँ पे शॉर्टेज है, नंबर 1। और दूसरा अभी क्योंकि ओवर द टाइम बहुत सारा स्कूल्स वगैरह काफ़ी अपग्रेड हो गया विदाउट एनी पोस्ट क्रिएशन, तो हमारा सरकार ने ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट करके हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए, मगर उसमें रिक्रूटमेंट में थोड़ा टाइम लग भी सकता है क्योंकि अपना उसका ऑफिशियल ओरल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी होता है। युवा मोर्चा के इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग हुआ है। हमारा पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये किसी परिवार का ओनरशिप में नहीं है, इसलिए इस पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन लगातार करता रहता है। आज अरुणाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारधारा के प्रति और प्रतिबद्धता ले आने के लिए पार्टी का काम कैसा होता है, पार्टी का इतिहास क्या है, अरुणाचल प्रदेश में पार्टी कैसा ग्रो हुआ है, इन सभी विषयों पे और विशेष रूप में पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पूर्वोत्तर में कैसे
विषयों पे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्धन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पहला अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान दिया। श्री मोदी ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए तथा गरीबों के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ जन धन खाते खोले गए तथा गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है? आप अपने आप को पूछिए, क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है? क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मरने वालों की संख्या 16 हो गई है और 40 से अधिक श्रद्धालु लापता है। इस घटना में लगभग 65 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल तलाश और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बादल फटने के मद्देनजर पहलगाम और बालतल दोनों स्थानों में यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बादल फटने और बाढ़ से जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेस की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों में ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से सर्वे किए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके भूमि के अधिकार का प्रमाण पत्र दिया जा सके। राज्य सरकार ने कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया है। स्पेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए और विज्ञान और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए। राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों में खेल क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए तीरंदाजी, जूडो और वेट लिफ्टिंग के लिए राज्य स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर सांगे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी में स्थापित किया जा रहा है। सीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2015 से अब तक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 करोड़ 83 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला में स्थित बौद्ध पार्क में आज आयोजित योग शिविर में राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग और भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के सदस्यों ने हिस्सा लिया। भाजयुमो के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के तहत आयोजित योग शिविर में श्री नातुंग ने लोगों से फिट रहने के लिए दैनिक जीवनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान किया।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड संक्रमण के 18,840 मामले सामने आए और 16,104 रोगी स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए और 1 रोगी स्वस्थ हुआ। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 125 हो गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए 137 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश के बीरी ताकर मेंस सिंगल SL4 कैटेगरी के BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग्स में 37वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वे पूर्वोत्तर के पहले पैरा एथलीट हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बीरी ताकर को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। विधायक ताना हाली तरा ने शुक्रवार को पापुम-पारे जिले के DTO कार्यालय यूपिया में ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों से लोगों को इस सुविधा और यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने को कहा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे सत्यनारायण सिन्हा और लक्ष्मण प्रसाद के बारे में। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।